हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा अपने लेक्चर से आपको बोर, बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, सो दैट यू शुड हैव फन मोर। तो आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स? इट रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of our society। यानी बिजनेसमैन की जवाबदारी बनती है कि बिजनेस करते समय वो इस तरह के डिसीजंस लें, इस तरह के एक्शंस को परफॉर्म करें जो सही है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। इतना ही नहीं, सो दैट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट दे विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, रादर दे विल प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी बिजनेसमैन ने हमेशा समाज के भले के बारे में सोचना है। दो द एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट कमाना एम है, बट दिस शुड नॉट बी द सोल एम। बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। कहा जाता है बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। फ्रेंड्स, एक मार्क का ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस तरह से लर्न करते जाएंगे तो आपका एक एक करके कई सारे मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो ये मीनिंग क्या कहता है कि बिजनेसमैन ने उस तरह के डिसीजंस लेने हैं, इस तरह के एक्शंस को परफॉर्म करना है जो समाज के लिए सही है। यानी हमने गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी पॉइंट नंबर 1 इज कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टीशिप की बात करें तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी ने अपने जमाने में कहा था कि कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आ रहा है तो आप पे विश्वास कर रहा है, तो आपको वो मौका दे रहा है सर्व करने का, तो सही ढंग से आप उसको सर्विस दें ताकि वो कस्टमर बार बार आपके पास आए, खुद भी आए और दूसरों को भी लाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो दोबारा ना तो वो खुद आएगा ना ही वो दूसरे को आने के लिए कहेगा। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि हमने ट्रस्ट क्रिएट करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। अब बिजनेसमैन की बात करें तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। वो भी समाज का एक हिस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस करते समय समाज के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या चीटिंग नहीं करनी है। ये हमारी जवाबदारी है टुवर्ड्स सोसाइटी। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 इज चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। अब समाज के जो लोग हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बदल रहे हैं। समाज के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेसमैन हमें सही प्रोडक्ट देगा, हमारे साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करेगा। तो हमने वो हिसाब से काम करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे, हम पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इज रेपुटेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर हम समाज के लिए सब सही ढंग से कर रहे हैं, वर्कर्स को टाइम पे पगार देते हैं, सही प्रोडक्ट हम पब्लिक को सप्लाई करते हैं, किसी को चीट नहीं करते, तो इससे हमारा ओवरऑल मार्केट में रेपुटेशन यानी गुडविल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा मार्केट में गुडविल बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसका असर हमारे बिजनेस पे होगा, हमारा सेल बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और हमारे प्रॉफिट्स का लेवल भी बढ़ेगा। तो हमने वो हिसाब से काम करना चाहिए, अपनी जवाबदारी को समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आपको पता है कि आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ठंडी में गर्मी का एहसास हो रहा है, बिन मौसम बारिश हो रही है, माहौल पूरा बदलते जा रहा है, ओजोन लेयर हटते जा रहा है। ये चीज़ें आपने नोटिस की हैं, आपने पढ़ी हैं। तो इससे कोशिश की जानी चाहिए, बिजनेसमैन का एक फर्ज बनता है को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम पैसा कमाने के लिए किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी भी समाज के प्रति जवाबदारी है कि वो हर तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो बिजनेसमैन को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है। पॉइंट नंबर 5 इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी रिसोर्सेस जो है उसका बेस्ट यूज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट यूज, सही इस्तेमाल करना है जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो।
हमें सभी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम समाज के एक जवाबदार नागरिक हैं। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कई बार आप मैरिज फंक्शंस वगैरह अटेंड करते हो, रिसेप्शन पे जाते हो, खाने की प्लेट आप लेते हो, तो खाना आप उतना ही लेते हो जितने की आपको ज़रूरत है, या ज़्यादा लेते हो? अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आप फूड जैसी चीज़ को वेस्ट कर रहे हो। फ्रेंड्स, एक पुरानी सी कहावत है, उतना लो थाली में कि वेस्ट न जाए नाली में। इस तरह से अगर हम फूड की बर्बादी करते रहेंगे, आज बहुत मुश्किल से लोगों को खाना नसीब होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, और हम उसको किस तरह से वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक जागरूकता लानी चाहिए। चलिए, ये तो मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बताया। तो पॉइंट नंबर 5 क्या था? हमने हमारे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई भी हो। रिसोर्सेज को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 इज प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। फ्रेंड्स, ट्रेड यूनियन क्या होता है? ये होता है वर्कर्स का यूनियन। अगर हम वर्कर्स ने यूनियन क्यों बनाई? ट्रेड यूनियन उनके राइट्स के लिए फाइट करती है, ताकि किसी भी वर्कर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो अगर हम वर्कर्स को उनका पेमेंट टाइम पे करते हैं, समय समय पे उनके वेजेस को रिवाइज करते हैं, उनको ओवर टाइम देते हैं, बोनस वगैरह देते हैं ज़रूरत पड़ने पे, जो भी टाइमिंग होते हैं, तो अगर हम वर्कर्स को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। कोई ट्रेड यूनियन हमें प्रेशराइज नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम वर्कर्स का हक मारेंगे तो ये यूनियन के लोग मिलकर हमें प्रेशराइज करेंगे, तो लॉकआउट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। इससे सबको नुकसान होगा, देश का तो नुकसान होगा ही, बिजनेसमैन को भी फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हड़ताल, लॉकआउट, बैन एक्सेट्रा से सबका नुकसान होता है। तो हमने वो हिसाब से काम करना है। पॉइंट नंबर 7 इज ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट्स। अब फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? कंज्यूमर मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी है कंज्यूमर मूवमेंट के ऊपर। आज का कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में जागरूक हो रहा है। कई सारी चीज़ें आजकल मीडिया वगैरह में वायरल हो रही है, ग्राहक को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है। तो हमने वो हिसाब से काम करना है। अगर हम कंज्यूमर्स को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये कंज्यूमर मूवमेंट के लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वरना क्या होगा? ये हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे तो इससे हमारी रेपुटेशन, हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 इज गवर्नमेंट कंट्रोल। फ्रेंड्स, कंट्रोल गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल से हमें बचना है, गवर्नमेंट के अननेसेसरी कंट्रोल से हमें बचना है, तो ये हमारी सोशल एज वेल एज मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल यानी विद इन की हम बात कर रहे हैं। हमारे अंतरात्मा से आवाज होनी चाहिए कि मैं किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अगर हर बिजनेसमैन अपनी जवाबदारी लेके काम करे, तो फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ मजबूरी में बनाया जाता है, जब कोई व्यक्ति चीजों को फॉलो नहीं करता तो फिर मजबूरी में गवर्नमेंट को कानून पास करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी कानून पास कर लेती है तो फिर सबको वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कंट्रोल से बचना है तो हमने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना होगा टुवर्ड्स सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 इज लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। अब लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? अगर हम समाज के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हों, चाहे हमारे शेयर होल्डर्स हों, चाहे हमारे क्रेडिटर्स हों, चाहे हमारे कंज्यूमर्स हों, अगर हम सबके साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, किसी का हक नहीं मारते, तो ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। कैसे? इससे लॉन्ग टर्म में हमारा रेपुटेशन, गुडविल बढ़ेगा और कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगी, क्योंकि हमने सबका ट्रस्ट जीता है, सबको हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हर बिजनेसमैन ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और अकॉर्डिंगली काम करना है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, चीटिंग नहीं करनी है, अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहना है तो। पॉइंट नंबर 10 इज कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। यानी हमारे समाज में डिफिकल्टीज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। कुछ समाज में कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉपुलेशन, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत कुछ होते रहता है। तो समाज में ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं समाज की, तो हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व करना समाज की सिर्फ गवर्नमेंट की जवाबदारी नहीं बनती, बिजनेसमैन की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को कम करने की
कोशिश करें ताकि समाज को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हम भी समाज के एक जवाबदार नागरिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन। पॉइंट नंबर 11 इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन चुका है। अब पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन चुका है, यानी मार्केट की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है। यानी इंडिया की कंपनी फॉरेन में बिजनेस कर रही है, फॉरेन की कंपनी जो है इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो इंडिया में भी कई सारे एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए हैं। और जिस देश की कंपनियां ग्राहकों के, समाज के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ऐसी कंपनीज का पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम होता है। ऐसी कंपनियां ही राज करती है मार्केट पे, तो वो हिसाब से हमने भी उस तरह से परफॉर्म करना है, हमने भी अपनी जवाबदारी को समझना है। पॉइंट नंबर 12 इज रोल ऑफ मीडिया। अगर हम मीडिया की बात करें तो आजकल बहुत आसानी से चीजें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वायरल हो जाती है। अगर आप गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो वो चीजें बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगी। अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ वायरल हो रही है तो उससे हमारे बिजनेस पे नुकसान होगा, हमारी रेपुटेशन खराब होगी। तो इन सब से अगर बचना है तो हमने अपने सही ढंग से परफॉर्म करना है, हमने अपनी जवाबदारियों को समझना है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये 12 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you all for your love and support.